अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिन व्लॉग नहीं दे सकी क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन अब माशाल्लाह रिकवरी हो रही है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से एक ज़बरदस्त समय से शेयर कर लेती हूँ। इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा शदीद है और सूरज मियाँ पूरी आबोताब से चमक रहा है। चलिए मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त समय से शेयर करती हूँ। एक दफ़ा एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब ख़राब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी की मदद लेता हूँ, और जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि इन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर इस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो इस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था। जब ये पहाड़ पर गिरा हुआ मिला, मैं उसे उठा लाया। ये ज़ख्मी था, मैंने इसकी मरहम पट्टी करके उसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसने खुद मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा ही समझता है और दूसरे चूज़ों के साथ साथ उसने भी दाना चुगना सीख लिया। इस दाना शख्स ने गांव वाले से दरख्वास्त की कि बाज का बच्चा मुझे दे दें तोहफे के तौर पर, या उसकी कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस गांव वाले ने बाज का बच्चा इस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये दाना शख्स अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर आ गया और रोजाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता। मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुगेड़ कर गर्दन में छुपा लेता और रोजाना बिलन आगा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और उससे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर जुबान में इस बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो कि तुम बाज के बच्चे हो। उस शख्स ने ही कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुगेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा ज़मीन तो अभी बहुत दूर है, और उसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा, जैसे कोई अपने आप को दरिया में धक्का दे दे। तो आपको तैरना ना भी आता हो तब भी आप हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी देर में वो ऊंचा उड़ने लगा और खुशी से चीखने लगा, ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ए बास, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी एक ख़ास शनाख्त है। हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं। हम एक ऐसी कौम से हैं जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं। मगर मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियाँ हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमको बताते हैं कि हम बाज़ के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है। जो मुसलसल ये बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि बुज़दिल हो, कमज़ोर हो, जो कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम अपने आप को पहचान लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यही मेरा मैसेज है। हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, लेकिन हमने अपने आप को कमज़ोर साबित कर दिया है, बुज़दिल साबित कर दिया है। हम ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम बहादुर कौम हैं, बहादुर लोग हैं। यही मेरा मैसेज है कि अपने आप को पहचानें खुदारा, और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, और जो भी आप कुछ कर सकते हैं अपने आप को पहचानते हुए करें, क्योंकि हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं। हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने सारी दुनिया पे हुकूमत की है, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को सबसे पहले पहचान लें, क्योंकि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। फिर उसके बाद अपने आप को, अपने रब को पहचानने के बाद
हम दुनिया में हुक्मरानी कर सकते हैं, दुनिया के लिए सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहें। यही मेरा मैसेज है कि अपने आप को पहचानें और अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार सलाहियतें दे रखी हैं। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बस आजकल इसी किस्म की रूटीन चल रही है कि मतलब हमारे घर में काफ़ी टेंशन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब रिकवरी हो रही है, क्योंकि अल्लाह पे हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जो तकलीफ़, जो मुसीबत, जो बीमारी आती है अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अपने हालात बदलने के लिए, अपना नसीब बदलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ही से सब कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि नसीब से ज़्यादा कीमती चीज़ दुआ होती है। क्योंकि ज़िंदगी में जब कुछ बिगड़ जाए तो इंसान के पास सिर्फ दुआ ही एक ऐसी चीज़ बचती है जो नसीब बदल देती है। काफ़ी दिन हम व्लॉग नहीं देख सके, क्योंकि हमारे पेशावर का चक्कर था, आना जाना था और बेटा भी बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, रिकवरी हो रही है। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आज की कहानी सुनाने का मकसद ये है कि तबलीग हम सब पे फ़र्ज़ है। जहाँ भी अच्छी बात, अच्छी कहानी, अच्छी चीज़ आपको मालूम हो तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि सबका भला हो और सब अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। क्योंकि अगर हम काम ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक पॉजिटिव रवैया अपनाना होगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।